आज हम बनाने वाले हैं आलू का बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरा और बहुत ही टेस्टी डोसा, जिसे अगर आपने एक बार बना लिया ना तो हर हफ्ते इसे बनाना पसंद करेंगे। इतना टेस्टी लगता है कि इसका स्वाद आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम आज बना रहे हैं एक आलू से सुबह का हल्का फुल्का तेल का नाश्ता डोसा। तो यहाँ पे देखिए एक आलू हमने लिया है, मीडियम साइज़ का है, बहुत ना बड़ा है और ना बहुत छोटा है। और इस आलू को पहले हम छील लेते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं छीलने और आलू को हम छील लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने कटोरी में पानी ले रखी है, क्योंकि जब आलू को हम काटेंगे ना तो डायरेक्ट पानी में डालेंगे नहीं तो जो आलू है काले पड़ जाते हैं, इसका कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ पे हमने पानी पहले रख लिया है, फिर आलू को हम कट कर लेते हैं छोटे छोटे पीस में से हम सब्जी काटते हैं उसी तरह से पहले इसको हम काट लेते हैं। इसको पीसना ही है लेकिन पहले इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, डायरेक्ट मिक्सी जार में ऐसे नहीं पीसता है। तो पहले इसको हम छोटे छोटे काट ही लेते हैं। तो यहाँ पे पानी में हम काट करके इसको डालते जाएंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी डार्कपन ना आए, काला ना पड़े आलू। तो पानी में इसको काट के रखने के बाद इसको हम 2 मिनट तक ऐसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए पानी में इसको हमने एक आलू को काट करके रख लिया है और यहाँ से थोड़ा सा हाथ से इसको हम रफ़ कर देते हैं, थोड़ा सा इसको मसल देते हैं। फिर इसको हम 2 मिनट छोड़ते हैं। फिर लेते हैं एक प्याज और प्याज को भी हम छील लेते हैं और इसको एक प्लेट में बारीक बारीक काट लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्याज को हमने छील लिया है। एक प्लेट में यहाँ पे हमने लहसुन भी छील रखा है। तो यहाँ पे हम प्याज को पहले काट लेते हैं बिल्कुल बारीक बारीक, क्योंकि इसे हम आलू के डोसे में डालेंगे। तो यहाँ पे प्याज को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है और प्याज एक ही डालना है मीडियम साइज़ का। फिर लेते हैं हरा धनिया। हरा धनिया का तो फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पे देखिए हरा धनिया हमने लिया, इसको धुल लिया है और इसको भी हम बारीक काट लेते हैं इसी प्लेट में। लहसुन को हमने छील करके रख लिया है और चलिए अब थोड़ा चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरी प्लेट में हमने जो लहसुन छील रखा था उसको डाल देते हैं और जो प्याज काट रखा था उसमें से थोड़ा डाल देते हैं। फिर यहाँ पे हम लेते हैं एक टमाटर बड़े साइज़ का और इसको हम काट लेते हैं छोटे छोटे टुकड़े में। इसको हमें पीसना है, पहले इसको हमें फ्राई करना है, थोड़ा सा भूनना है, फिर इसको हमें पीसना है। यहाँ पे साथ में हमने 2-3 लाल मिर्च भी रख ली है चटनी को तीखा बनाने के लिए। तो यहाँ पे 3 लाल मिर्च हमने ले लिया है और फिर लेते हैं मिक्सी का जार। और यहाँ पे जो आलू है ना अच्छी तरह से धुल गए हैं, इसका कलर भी देखिए डार्क नहीं हुआ है, काला नहीं पड़ा है। और इसको मिक्सी जार में डाल करके डायरेक्ट इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं और इसको हम इसका पेस्ट बना लेते हैं, बिल्कुल बारीक पेस्ट। यहाँ पे जब आलू पीस जाएगा ना तो यहाँ पे हम लेते हैं सूजी। तो यहाँ पे आधा कप हमने सूजी लिया है और उसको डाल करके इसमें पानी डाल देते हैं और इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे आलू और सूजी का पेस्ट बन करके रेडी हो गया है। तो इसको एक कटोरी में हम डाल देते हैं और इसको 1 मिनट तक फेंट लेते हैं। और फेंटने के बाद जो मिक्सी जार था उसमें हमने पानी डाल रखा है और उसको धुल करके इसमें डाल देते हैं क्योंकि काफ़ी सारा उसमें बैटर लगा होता है, तो उसको धुल करके डाल देते हैं। और ये जो बैटर है ना बिल्कुल पतला ही हम बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए हम डालते हैं जीरा 1/4 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार 1/4 चम्मच, यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं और थोड़ी सी यहाँ पे हम डाल देते हैं किचन किंग मसाला। अगर आप चाहें तो जीरा, भुने हुए जीरा का पाउडर और मरीच वगैरह डाल सकते हैं। तो यहाँ पे प्याज और जो हमने बारीक काट करके रखा था और धनिया उसको डाल देते हैं साथ में। सभी चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसको मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे जो बैटर होता है ना डोसे का आलू वाले, ये थोड़ा बिल्कुल पतला होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा वगैरह नहीं होता, बिल्कुल पतला होता है। अभी बैटर गाढ़ा था। फिर एक गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें थोड़ा सा हम डाल देते हैं सरसों का तेल और फिर जो हमने चटनी की तैयारी की है उसको डाल देते हैं। तो यहाँ पे साथ में हमने बादाम भी डाल दिए थे, 5 बादाम हमने डाल दिए हैं और टमाटर, थोड़ा सा प्याज, लहसुन और लाल मिर्च को हमने 5 मिनट तक भून लिया है और यहाँ पे बिल्कुल ये सॉफ्ट हो गया है। तो इसकी हम चटनी बनाएंगे। यहाँ पे जो बैटर है अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो उन्होंने स्टिक तवे को हमने गैस पे चढ़ा दिया है और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालते हैं और स्पैचुला से फैला लेते हैं। फिर जो बैटर है इसको हम करछी में लेते हैं और इसको चारों तरफ गिराते जाते हैं। तो बैटर देखिए थोड़ा गाढ़ा है, अब इसको हम दूसरी बार जब बनाएंगे तो थोड़ा पतला करेंगे और इसको चारों तरफ तवे पर हम फैला देते हैं। और फैलाने के बाद इसको घुमा घुमा कर सेकना है। तो डोसे को हम तब तक क्रिस्पी होने देते हैं और तब तक हम चटनी पीस लेते हैं। तो जो चटनी हमने अभी प्लेट में रखा था वो ठंडा हो गया है, तो इसको हमने पीस लिया है। इधर जो डोसा हमारा है उसका भी कलर थोड़ा चेंज होने लगा नीचे से और यहाँ पे चटनी बन करके रेडी है। तो इसको हम एक लेते हैं कटोरी और उसमें पहले चटनी को मिक्सी जार में से निकाल लेते हैं, जितना ढक्कन में लगा है उसको भी हम निकाल लेते हैं। फिर ऊपर से गार्निश के लिए थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता डाल देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए एक साइड से डोसा अच्छी तरह से सिक गया है, तो इसको नीचे से पहले स्पैचुला से या किसी भी चीज़ से पलटे से वो छुड़ा लेते हैं, फिर हाथ से इसको पलट देते हैं। बहुत ईजिली पलट जाता है क्योंकि नॉन स्टिक तवा है, चिपकता बिल्कुल नहीं है और हाथ से ही इसको जब पलटेंगे ना तो अच्छी तरह से पलट जाएगा।
तो यहाँ पे एक साइड से देखिए कितना क्रिस्पी सिका है, और दूसरी साइड भी जब सिक जाएगा ना तो इसको उलट पुलट करके एक बार हम सेक लेंगे। बिल्कुल क्रिस्पी देखने में लग रहा है, कितना क्रिस्पी बना हुआ है डोसा है। गर्मा गर्म अगर इसको खाएं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और स्वाद तो पूछिए मत, स्वाद तो बहुत ही पसंद आने वाला है। एक बार आप लोग ट्राई करके देखिए। तो यहाँ पे देखिए एक डोसा बन गया है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए तवे पे हमने तेल नहीं डाला है, एक ही बार डाला था। इसको हम फिर बैटर में थोड़ा सा हमने पानी डाल रखा था और इसको पतला कर लिया था, फिर इसी तवे पे हम फिर फैला लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सा ये डोसा बिना तेल का देखिए दूसरी बार हम बना रहे हैं। ऊपर से थोड़ा बहुत एक आध बूंद आप तेल डाल सकते हैं, और जब नीचे डार्क होने लगेगा तो इसको फिर उसी तरह से हमें पलट लेना है। तो ये मज़ेदार सा डोसा एक बार आप लोग आलू का ज़रूर बना करके ट्राई करिए। इस गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, कोई भी नुकसान नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑयल का भी हमने यूज नहीं किया है, और खाने में इसका स्वाद भी बहुत अलग है, बहुत ही टेस्टी बना था। और यहाँ पे देखिए इसी तरह से एक एक करके हमने सभी डोसे को सेक लिया है। और यहाँ पे एक प्लेट लेते हैं, और प्लेट में हम गर्मा गर्म पहले 2 डोसे को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही हल्का भी बना है और बहुत ही क्रिस्पी, बिल्कुल सिका हुआ। यहाँ पे हम चटनी रख देते हैं। तो यहाँ पे लीजिए मज़ेदार सा डोसा बन करके रेडी है।